प्रभु यीशु मसीह के यशस्वी और तेजस्वी नाम में आज दिनांक 23 जून दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 पद। देखो उसी दिन उनमें से 2 जन एम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पे था। प्रियो, आज का विषय है एम्माउस। यह सच है प्रियो कि जीवन एक यात्रा है। यह सच है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर एक मनुष्य एक यात्रा शुरू करता है, लेकिन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा समाप्त कहाँ होती है। बाइबल में हम कई यात्राओं के विषय में वर्णन पाते हैं। एक यात्रा जिसमें एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर अकेले जा रहा था। वचन बताता है कि रास्ते में उन्हें लुटेरों ने लूट लिया, उसको मारा पीटा, उसे अधमरा करके वे छोड़ के उसे चले गए। आज का वचन जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पाया कि 2 मनुष्य यरूशलेम से एम्माउस नगर गांव को जा रहे थे। यरूशलेम जहां परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के लोग हैं, स्तुति और आराधना है, परमेश्वर के गीतों की आशीष है, और ये मनुष्य यरूशलेम को छोड़ एम्माउस गांव की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे उदास थे, वो यहूदियों से डरे हुए थे और यरूशलेम में जो कुछ हुआ था उससे वो परेशान थे। लेकिन ठीक उसी समय अचानक यीशु मसीह उनसे मिलते हैं, लेकिन वो दोनों मनुष्यों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। उनकी आंखें दुख से भरी थी और यीशु मसीह ने उनकी बातचीत या फिर यूं कहें कि उनके उदास होने के कारण को पूछा। देखिए, प्रभु उन लोगों से कितनी गहराई से परवाह करते हैं। परमेश्वर खुद ही उनके पास आते हैं और एक अजनबी के समान उनके साथ हो लेते हैं। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 17 और 18 पद में कि तब उन्होंने उससे कहा, चलते चलते तुम आपस में कैसी बातें करते और उदास क्यों हो? तब क्लियोपास नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें जवाब दिया, क्या यरूशलेम में आप ही अकेले अजनबी हैं? और क्या आपको उन बातों के बारे में नहीं पता जो इन दिनों में होगा? यहाँ पे वो दोनों शिष्य यीशु मसीह को बताने लगे कि क्या हुआ था। लेकिन प्रियो, हमें और आपको ये जानना है कि इस एम्माउस के मार्ग पे, अर्थात हमारे इस जीवन के सफर में, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चीजों को बखूबी जानता और पहचानता है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम उस मसीह को पहचानते हैं जो मार्ग में हमारे साथ है, जो जीवन के इस सफर में हमारे साथ खड़े रहने के लिए हर समय तत्पर और हमारी सहायता के लिए तैयार है। इसलिए आइए अपने जीवन में निश्चित करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस एम्माउस के मार्ग पे, अर्थात जीवन रूपी मार्ग पे हमारे साथ है कि नहीं है। आगे के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 31 पद। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय एस्तर की पुस्तक उसका 9 और 10 अध्याय, संध्या से प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको